हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुनून द लर्निंग योर ओन यूट्यूब चैनल। ये चैनल टीचिंग करियर और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सारे टॉपिक्स आपको इसी के रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे। और जो बच्चे अगर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, CTET, UPTET, KVS वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और अगर टीचर भी हैं, फिर भी वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पसंद आती है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल अगर नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे सब कुछ टीचिंग के बारे में ही है कि टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स, कितने टाइमिंग, कितना सब होना चाहिए, उसकी थ्योरीज भी हैं इसमें। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ, अपना मन लगा के पूरी भी एक वीडियो देखते हैं शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप करे और आपको समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कोई भी कंसेप्ट, कोई भी वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ ज़रूर आएगा। तो आज के सेशन में हम डिसाइड करने वाले हैं, मीन्स की डिस्कस करने वाले हैं कुछ CTET के इम्पोर्टेंट टिप्स। ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अगर माइंड में रखेंगे अपने, तो CTET आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे, ईजिली क्रैक कर लेंगे। क्यों, कुछ बातें हैं जो कि स्पीड है और भी सब बहुत बातें हैं, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आपका जो आने वाला CTET है, जो कि अब दिसंबर 2001 या जनवरी 2022 में जो आने वाला है, वो आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, उस पर ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो भी वीडियो अपडेट होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलता है हिंदी में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाता है इस चैनल पर। ओके, तो हम आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टिप्स टू क्रैक CTET, ऐसे कुछ टिप्स हैं जिससे आप CTET आसानी से क्रैक कर लोगे। और फ्रेंड्स, एक और बात बताना चाहूँगी चैनल के बारे में। अगर आप पहली बार CTET पढ़ने के लिए बैठे हैं, जैसे कि आज आप पहली बार CTET पढ़ने के लिए बैठे हैं, इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, B.Ed का पढ़ के CTET करने की सोची और पढ़ने बैठ गए 4-6 महीने पहले, तो अगर आप कोई भी हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप शोर शराबे में देखेंगे, जैसे कि TV चल रहा है या आपस में 4 लोग बातें कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के देखेंगे तो हो सकता है कि समझ नहीं आए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आएगा, चाहे आप पहली बार ही क्यों ना पढ़ने बैठे हों। और CTET के बारे में और बात बताना चाहूँगी कि लाखों बच्चे अपेयर करते हैं और कुछ ही बच्चे पास हो पाते हैं। तो आप घबराइए मत कि CTET बहुत टफ पेपर है, कोई भूत है जैसे कि इतने लाख बच्चे बैठते हैं और पास इतनी मुश्किल से पास होता है, मुश्किल से। ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल पेपर नहीं है, टफ पेपर कोई नहीं है। अगर आपने मेहनत करी तो मेहनत करने से कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है। और फिर भी ये कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। मीन्स आपको जो लिमिट होती है 85 मार्क्स होती है, बस आपको वही क्रॉस करना होती है तो आप पास कहलाओगे। अगर आप 90 करते हो, 100 करते हो, 120 करते हो, वो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन अगर 85 आ जाते हैं आउट ऑफ 150 तो आप पास मान जाओगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। जब मैंने CTET दिया था पहली बार, मैं B.Ed फर्स्ट ईयर में थी, तब वैलिड नहीं था, तब मेरे 85 आ गए थे और वो मेरा 100% नहीं था, मैंने 50% पढ़ाई करी थी, क्योंकि वो वैलिड नहीं था, इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं था मेरा। तो मैंने यही टिप्स फॉलो करे और मैंने अपना 50% दिया, अपनी पूरी मेहनत भी नहीं करी और मेरे 85 मार्क्स आ गए थे, जो कि अब वो 85 मार्क्स पासिंग हो गए हैं। अगर तब मेरा वैलिड होता B.Ed फर्स्ट ईयर में, और वैलिड अगर होता और 85 मार्क्स पासिंग होते तो मेरे तभी क्लियर हो जाता। तो मेरे खुद के बनाए हुए पॉइंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका पेपर आपके हाथ में आया, आपने रोल नंबर वगैरह, नेम नंबर, जो भी एंट्रीज है वो फिल करने के बाद जब पहला क्वेश्चन आप देखते हो तो उसमें आप पहले क्या देखोगे कि रीड क्वेश्चन एंड ऑप्शन फुली एंड केयरफुली। इसका आप ध्यान रखना, जो आप क्वेश्चन को जब रीड करोगे, ठीक है, तो आप उसको पूरा क्वेश्चन रीड करना है और केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी पूरा रीड करना है। क्योंकि कई बार माइंड में ये रहता है कि जल्दी पेपर करो, तो हम आधा क्वेश्चन पढ़ के जो है उसका आइडिया लगा लेते हैं कि आंसर यही होगा उसका, और पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए,
अगर आधा क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ जाता है या फिर आधा ऑप्शन पढ़ के ही पूरा मतलब समझ आ जाता है, फिर भी आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ठीक है, और ऑप्शन को भी पूरा पढ़िए। क्या पता आधा ऑप्शन जो है पॉजिटिव हो और आगे जाके उसमें नॉट लगाओ या फिर बात उसमें पलट दी गई हो या बट का यूज़ हो के उसमें बात पलट गई हो। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए और आंसर और ऑप्शन पूरा पढ़िए। नेक्स्ट क्या है, उसका मतलब पहले मतलब समझिए। पहले ये देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहे हैं हमसे, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, हमें उसी हिसाब से मीनिंग, उस हिसाब से हमें जो है आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप है रीड ऑप्शंस ऑल एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सारे ऑप्शन पढ़िए, उसका मतलब समझिए, ठीक है। जो भी इन्हीं एक ऑप्शन पढ़ा और उसका आंसर टिक कर दिया कि ये आप आंसर ठीक लग रहा है, यही टिक करके आ गए, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन के साथ नहीं है। इफ वन ऑप्शन लुक्स गुड डोंट गो विद इट, रीड दैट ऑल। सारे रीड करिए। अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपने ए ऑप्शन पढ़ा, बी ऑप्शन पढ़ा, आपको बी ऑप्शन लगता है कि आंसर हो गया, ये आंसर मिल गया आपको, आप टिक करके आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। हो सकता है ऑप्शन सी या ऑप्शन डी उससे अच्छा हो, क्योंकि सीटेट में क्या देखना होता है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है अच्छा है ये देखना होता है, ठीक है। तो कंपेयर करना होता है इसमें ऑप्शंस को। देखिए फिर टिक करिए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है टिक करिए, मीन चारों ऑप्शन में से कंपेयर करिए कि ऑप्शन ए अच्छा है या बी अच्छा है, सी अच्छा है, डी अच्छा है। जो सबसे अच्छा, अच्छे का मतलब है जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है उस क्वेश्चन का, उसको टिक करिए। 2 ऑप्शन माइट कंफ्यूज यू। सी टेट का पेपर ऐसा हो नहीं सकता है कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस ना हो कि 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करें। ऐसे इसमें क्वेश्चंस होते हैं, 2 से लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं कि 2 ऑप्शन होंगे और उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। और बुक्स में भी, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह उन दोनों के आंसर्स अलग ही मिलते हैं, और जो एनसीईआरटी मानती है फिर उसी अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। ये तो कुछ स्टेप्स हो गए, स्टेप 1 2 3 4 5। कुछ और रिमेंबर मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है, ऑलवेज नोटिस व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ये आप हमेशा नोटिस करिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछा कुछ जा रहा होता है और लेकिन ऑप्शंस जो है कुछ और ही दिए हुए होते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, वही आंसर देना है हमें। और सेकंड पॉइंट क्या है, ऑलवेज सी नॉट और नेगेटिव वर्ड इन क्वेश्चन और ऑप्शन। क्वेश्चन में अगर नॉट लगा है या फिर कोई भी लीस्ट पूछ रहा है, नेगेटिव वर्ड होता है लीस्ट पूछ रहा है, या नॉट पूछ रहा है, या इनइफेक्टिव पूछ रहा है, मीन्स कोई भी नेगेटिव वर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि लीस्ट पूछा जा रहा है, इनइफेक्टिव पूछा जा रहा है, नॉट सुटेबल पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन में जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो कई बार जल्दी जल्दी में जो है नेगेटिव वर्ड हमारा ब्रेन पिकअप नहीं कर सकता, हमारे ब्रेन को नेगेटिव वर्ड नहीं दिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप सोचिए जब माइंड में जल्दी होती है ना आंसर करने की, तो नोट जो है हम देख नहीं पाते हैं, मीन्स अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, वो देखिए एक मैन आ रहा है, उसके हैंड में बॉटल है, ऐसा मत सोचना। लेकिन आपके ब्रेन में जो है वो इमेज पहले ही बन गई होगी, नहीं बन गई होगी। एक मैन आ रहा है, उसके हाथ में बॉटल है, लेकिन मैंने कहा ऐसा मत सोचना। लेकिन क्या आपके ब्रेन ने ये देखा कि ऐसा मत सोचना? आप पहले, आपके माइंड में ऐसी इमेज जो है बन चुकी। तो वही बात है, नेगेटिव थिंग्स हमारा माइंड जल्दी पिकअप नहीं करता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेगेटिव थिंग्स माइंड पिकअप तो करता है, ऐसा नहीं करता, मीन्स कि देर में करता है। वो नोट जो है हमें दिखता नहीं है जब हम जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है। और कुछ बातें देख लेते हैं, और कुछ बातें क्या कह रहे हैं। और पॉइंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो ये मत सोचो कि अभी 4 महीने, अभी क्या है 15 अगस्त 16 अगस्त के 15 डेज समझ लीजिए, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हैं अभी आपके पास, 4 महीने या फिर 3.5 महीने। आप ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है, अभी तैयारी नहीं करें, एग्ज़ाम जब फॉर्म भर जाएगा 1 महीना पहले तब तैयारी करेंगे। आप 4 to 6 मंथ्स की पढ़ाई तो सीटेट में बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी तो अभी से आप कमर कस लिए, डेली 6 to 7 आवर्स अगर आप पढ़ेंगे तभी पास हो पाएगा। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उसकी बात अलग है। एक नॉर्मल, एक जनरल एवरेज बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, तो 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ना ज़रूरी है सीटेट के लिए, अभी से, जिसने अभी से कुछ नहीं भी नहीं पढ़ा है।
तो सीटेट में देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेडोलॉजी, क्योंकि पेडोलॉजी 30 मार्क्स की, तो अगर एक पेपर की बात की जाए, मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर एक पेपर की बात की जाए तो 30 मार्क्स की क्या हो जाएगी, CDP, ठीक है। उसमें बाकी EVS है, EVS में भी 15 मार्क्स की CDP है, पेडोलॉजी है, ठीक है। फिर क्या है, मैथ्स में भी 15 मार्क्स की पेडोलॉजी है, फिर हिंदी में भी 15 मार्क्स की है, और इंग्लिश में भी 14 मार्क्स की भी कह सकते हैं। तो कितना हो गया टोटल करिए, 1 2 3 4 5 4 20 और 2 5 6 7 8 9, तो 90 मार्क्स। आप सोचिए 90 मार्क्स की क्या होती है, ओनली पेडोलॉजी। और ऐसा नहीं है KVS में और DSSS में, ठीक है, तो बहुत छोटा लिख किया, DSSS जितने भी और एग्ज़ाम हैं स्टेट बेस भी, सब में क्या ज़रूरी होता है, पेडोलॉजी सब में आती है। अगर आप यहाँ मेहनत कर लेंगे पेडोलॉजी में तो सीटेट तो आपका पार है ही है, आपका पार है ही है, आपका आगे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डीपली पेडोलॉजी कर लिए अगर आपको आगे की, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है। या सीटेट और BEd करके आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, प्राइवेट में भी इसका अच्छा स्कोप है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट टीचिंग में जाना है, तो पेडोलॉजी ज़रा अच्छे से करिए, क्योंकि आगे बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि पेडोलॉजी डीपली कर लिए, अच्छे से कर लिए, और पेडोलॉजी के लिए हमारा चैनल है ही, हमारा नहीं आपका अपना चैनल है जुनून द लर्निंग, उसको सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जुनून द लर्निंग तो सब्सक्राइब करिए। इसमें सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी है हमारे चैनल पे, और बाद में फिर देखते हैं कि EVS के भी टॉपिक देखेंगे बाद में, पहले तो फोकस हम इसी पे करते हैं। आगे क्या है, प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना अच्छा, उतना आपकी इट इंक्रीज स्पीड, एंड स्पीड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन सीटेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास तौर पे पैसेज के लिए। देखो जितना आपने अगर प्रैक्टिस की होगी, वो ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम दूर है मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर लूँ, ऐसा मत सोचो। डेली पढ़ो उसका, 6 घंटे तो पढ़ लो कम से कम, 6 नहीं तो 4 तो पढ़ो ही पढ़ो, तभी क्लियर होगा, वरना क्लियर किसी कीमत पे नहीं होने वाला है अगर 4 आवर्स से भी कम पढ़ा तो। स्पीड बहुत मायने रखती है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस में आप जल्दी कर लोगे पेपर सॉल्व, उतना आपको पैसेज में करने का आपको टाइम मिल जाएगा। पैसेज क्योंकि टाइम लेता है और मैथ्स टाइम लेता है, अगर आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर लोगे तो मैथ्स के क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी, और पैसेज सॉल्व करने में ऐसा, पैसेज भी 4 पैसेज आते हैं 2 लैंग्वेज के, और वो भी अच्छे खासे होते हैं, टाइम उसमें लग जाता है। 15-15 मार्क्स के होते हैं 2 पैसेज, एक 15 मार्क्स का भी होता है, एक 6 का आ जाएगा, एक आ जाएगा या फिर 7 का आ जाएगा, ओके, या फिर दोनों साथ साथ के, एक 8 का आएगा, एक 8 मार्क्स का आएगा, एक 7 का आएगा, एक 7 का आएगा, ये 8 का आएगा, मीन्स के टोटल जो है 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 6 का और 9 का भी हो सकता है 15 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे पैसेज आना ही है। एक लैंग्वेज 1 में 15 मार्क्स का आएगा, और लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, अनसीन पैसेज। तो वो पैसेज सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ा लो क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे कि आप पैसेज जो है आसानी से कर लो, जल्दी कर लो। आगे देखते हैं, पैटर्न इज चेंज स्लाइटली। देखो पैटर्न स्लाइटली क्या चेंज हुआ है, पैटर्न का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये पैटर्न कह रहे हैं इसका मतलब होता है जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो गई है, थोड़ी सी टफ हो गई, ठीक है, अ लिटिल। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपके पास नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे बढ़िया बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, सबसे बड़ी बात ये नो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग होती तो घबराने की बात होती, और आप कोई भी तुक्का लगा के आ सकते हो, खैर ये तो मजाक की बात है। फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 21st सेंचुरी का बच्चा है भाई, 21st सेंचुरी के बच्चा है, इसलिए जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो आई है उसने कहा है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन रखा जाए, क्योंकि 21st सेंचुरी का बच्चा है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पेडोलॉजी चेंज हो जाएगी, पेडोलॉजी चेंज होगी मीन्स के ऐसे कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि लाइव रियलिटीज़ पे बेस्ड आएंगे, वो हम आगे आपको करा देंगे,
हर टॉपिक के साथ एमसीक्यूज़ भी है। आप टॉपिक पहले पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज़ पढ़िए, ठीक है। इसकी एनसीएफ है, हमारे चैनल पे आरटी 2009 है, लर्निंग डिसेबिलिटी से पियाजे, ऐसी पहले उसकी थ्योरी है, किसी भी चीज़ की थ्योरी की वीडियो है। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, 2 वीडियो है एक ही टॉपिक पे, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यूज़ की। आगे देखते हैं 4 पे, कंप्यूटर लैपटॉप प्रैक्टिस। मीन्स कि आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका हैंड सेट हो जाएगा और आप स्पीडली और स्मूथली, ठीक है, आप स्पीडली और स्मूथली कर सकोगे। क्या कर सकोगे? जो क्वेश्चन टिक करने होंगे आपको, जो लैपटॉप पे आपका ना जो हैंड है वो आसानी से चलेगा, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करोगे कंप्यूटर या लैपटॉप पे। ये बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप सीटेट का पेपर देने जाओगे ऑनलाइन तो आपको परेशानी होगी, ये 100% गारंटी है। और मेरी जो वीडियोस होती है चैनल की, वो स्टार्टिंग में हल्की स्पीड रहती है बोलने पे, लास्ट तक जो है मेरी स्पीड बढ़ जाती है। लास्ट तक मीन जो टॉपिक में इंटरेस्ट पढ़ाने का आना शुरू हो जाता है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखा करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और मैं कुछ आपको बात बताना चाहती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस की। देखो, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रीशियस, ये ध्यान रखो। अगर आपका 10 मिनट भी ज़्यादा है ना, समझो आपने 10 रुपये बर्बाद कर दिए। ऐसे अगर आप ध्यान रखोगे ना, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। टाइम बहुत प्रीशियस है। अभी आपकी एज है, अभी मेहनत कर लिए, अभी आप कुछ बन जाइए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए। अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट अभी बन जाइए। अभी से सोचना शुरू करो तो सालों लग जाती हैं कुछ बनने में, अपने पैरों पे खड़े होने, ठीक ठाक कमाने लायक। 1 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं होता, 2 साल में भी कुछ नहीं होता। अगर आप शुरू से मेहनत करो, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, फिर जाके कुछ लगता है कि हाँ पैरों पे खड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। इसलिए अभी से लग जाओ। आपकी कुछ लोग होंगे मेरे बराबर, कुछ लोग मुझसे भी छोटे होंगे, कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, तो अभी से डट जाइए, बिल्कुल मेहनत करिए, छोड़ दिए दुनिया वालों को। और मैं बताऊं आपको, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम आपके लिए बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये नहीं कहेगा टाइम कि आओ आओ आओ, तुम्हारा एग्ज़ाम जाने वाला है, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम जाने वाला है, जल्दी आओ पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा कोई नहीं कहने वाला। आपको खुद अवेयर होगा, आपको खुद अवेयर हो, खुद कॉन्शियस रहो अपनी लर्निंग के लिए। अगर गुड फ्यूचर चाहिए, अगर गुड फ्यूचर चाहिए, घिचपिच हो गया बहुत। देखो, अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो अपनी लर्निंग के लिए, अगर आपको गुड फ्यूचर चाहिए, ठीक है, गुड फ्यूचर चाहिए तो अभी से आप मेहनत करो। और एक और बात, बाकी टेट, रीट, यूपी टेट और जितनी भी अदर टेट है स्टेट लेवल के, वो अलग है, लेकिन सी टेट की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको शायद और स्टेट की क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ ही ऐसी वैकेंसीज है जो स्टेट लेवल पे। कहने का मतलब ये है कि सी टेट ओवरऑल होता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं देख रही हूँ और स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस जो मेरा है रियल लाइफ से रिलेटेड, के बच्चे जो हैं सारे फॉर्म भर देते हैं। चलो इसका भी सिलेबस लगभग सेम है, थोड़े ऑप्शंस कवर हो रहे हैं, सब फॉर्म भर देते हैं। ऐसा मत करो। क्या करोगे ऐसे? पास कैसे हो पाएगा? फालतू में आप अपनी मनी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर जाके। एक चीज़ पे फोकस करो और उसकी तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, हमें भागना है, चलना तो दूर, हमें भागना है। तो समझो, भागने एक ही चीज़ को अगर एक ही ट्रैक में भागोगे ना तो अच्छे से भाग लोगे। डिफरेंट ट्रैक में सब जगह भागने की कोशिश नहीं करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फीडबैक ज़रूर दिए। आपको समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ गिव फीडबैक। बाय।